हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर आज कक्षा 12वीं के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 लेके आया हूँ। बैंकिंग और मौद्रिक नीति। प्रस्तावना में देखते हैं तो हम सभी आज बैंक शब्द से परिचित होंगे। हमने अपने घर की बचतों को बैंक में सावधि जमा योजना या बचत खाते में जमा किया होगा। हम में से कुछ विद्यार्थियों के अभिभावक ने व्यवसाय के लेन देन हेतु बैंक के खाता खुलवाया होगा, तो कुछ अभिभावक रसोई गैस की सब्सिडी के बैंक के खाते द्वारा प्राप्त करते होंगे। आपने स्कूल फीस बैंक में चेक द्वारा भरी होगी या फिर घर में टीवी, रेफ्रिजरेटर इत्यादि वस्तुएं खरीदने के लिए बैंक से मुद्रा निकाली होगी। हम में से कुछ लोगों ने अभिभावक ने घर खरीदने के लिए बैंक से ऋण लिया होगा। इस प्रकार आधुनिक युग में हमारे सभी के मौद्रिक व्यवहार बैंक द्वारा होते हैं। इस प्रकरण में हम सभी प्रकार के बैंकों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई बैंक का उद्भव या अर्थ क्या होता है। अंग्रेजी में बैंक शब्द का अर्थ जत्था या समूह होता है। संस्कृत भाषा में बैंक शब्द का मतलब भांड है, जिसकी अर्थ पूंजी का जत्था ऐसा हो सकता है, और इसी शब्द से भंडार शब्द बनता है। अंग्रेजी में बैंक शब्द फ्रांस और इटली के शब्द बैंका या बैंक्यू पर से लिया गया है। यूरोप में प्राचीन काल में सरसाफ बेंच पर बैठकर मुद्रा का लेन देन और अलग अलग प्रदेशों में मुद्रा की अदला बदली करते थे। इस प्रकार बेंच पर मुद्रा के भंडार जत्थे की अदला बदली होती थी, जिससे बैंक शब्द अंग्रेजी में उपयोग होने लगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बैंक शब्द मुद्रा के भंडार के संबंधित है। विश्व में सर्वप्रथम बैंक के रूप में स्पेन में सन 1401 में स्थापित बैंक ऑफ बार्सिलोना मानी जाती है। जब से मुद्रा के चलन के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई है, तब से मुद्रा का कार्य विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापदंड तक मर्यादित न रहकर मूल्य के संग्रह के स्वरूप में उसमें भविष्य में सौदेबाजी का भुगतान या विलंबित भुगतान के साधन के रूप में भी स्वीकृत हुए हैं। मुद्रा के कार्य बढ़ने से मुद्रा के मूल्य की देखरेख का प्रश्न अत्यंत उत्पन्न हुआ है। संक्षेप में, मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सुरक्षा एवं उसके आवागमन तथा उसके मूल्य की देखरेख के लिए किसी संस्था की आवश्यकता पड़ी, जिसे यह कार्य बैंक द्वारा किया गया है। बैंक का अर्थ। पहला, बैंकिंग की सेवा प्रदान करने वाली संस्थान अर्थात कि बैंक। दूसरा, मांगे जाने पर उतनी मुद्रा वापस लौटाने की शर्त पर ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बचत एकत्र करने वाली संस्था को बैंक कहते हैं। तीसरा, बैंक अर्थात लाभ के उद्देश्य से कार्य करने वाली ऐसी संस्था के दादा की संस्था जो प्रजा की बचतों को जमा पूंजी के रूप में स्वीकार करे और बदले में ब्याज प्रदान करे, और तथा उनकी जमा पूंजी को सुरक्षित रखे और उनकी जमा पूंजी में से लोगों की आवश्यकता अनुसार उन्हें ऋण प्रदान करे एवं लोन की रकम पर ब्याज वसूल करे तथा अतिरिक्त मुद्रा को देश के विकास हेतु विविध क्षेत्रों में निवेश भी करे। संक्षेप में, अर्थतंत्र में बैंकों द्वारा मुद्रा का आवागमन होता है। मुद्रा पड़ी रहे अर्थात उसकी एक प्रवृत्ति में से दूसरी प्रवृत्ति में निरंतर आवागमन न हो तो बैंक में पड़ी मुद्रा के भंडार जत्थे का मूल्य भविष्य में कम हो जाता है। गतिशील मुद्रा का मूल्य बढ़ता रहता है। अब हम बात करेंगे बच्चों सबसे पहले कि बैंकों का वर्गीकरण, जिसमें मुख्य प्रकार है। सामान्य रूप से बैंकों को दो प्रकार में बांटते हैं, एक तो वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक, दूसरा मध्यस्थ बैंक। वाणिज्यिक व्यापारिक बैंक। भारत में 1949 की बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अनुसार व्यापारिक बैंक अर्थात ऐसी संस्था जो बैंकिंग से संबंधित व्यवहार करे, अर्थात देश में निवेश बढ़ाने के लिए प्रजा की जमा रकम स्वीकार करे और ग्राहक जरूरत पड़ने पर उस
पर उसे चेक, ड्राफ्ट, बेल ऑर्डर इत्यादि द्वारा निकाल कर वापस प्राप्त करे। कॉमर्शियल बैंक इज़ वन विच ट्रांसक्रेट the business of banking, that is accepting deposit from the people's from the purpose of lending in or investment, repayable on demand or over otherwise, and the overdraftable by check, draft, order or otherwise। व्यापारिक बैंक व्यावसायिक इकाई है और मुनाफे के लिए काम करती है। प्रजा अपनी बचतों को ऐसी बैंकों में जमा कराती है जिसमें बैंक जमा रकम के रूप में सुरक्षित रहे और उस पर जमा रकम और बैंकों अन्य कार्यों में लगाती है। एक प्रकार से बैंक प्रजा के पैसों को अन्य आर्थिक प्रवृत्तियों में उपयोग करती है और प्रजा को उसकी जमा रकम के बदले में ब्याज चुकाती है। जमा रकम को बैंक किसी भी क्षेत्र में निवेश कर सकती है, जैसे कृषि या उद्योग के विकास हेतु कार्यक्रमों में उपयोग कर सकती है, अथवा तो सरकार की जामीनगिरी प्रतिभूतियाँ खरीद सकती है, अर्थात जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत हो उन लोगों को लोन देती है। निवेश करने पर बैंकों का मुनाफा या आय प्राप्त करती है। लोन देने के बदले में बैंक ब्याज वसूल करके कमाई करती है। जमा रकम स्वीकार करने के लिए जो ब्याज की दर बैंक देती है उसे उसकी तुलना में लोन देकर ऊंची ब्याज की दर वसूल करके मुनाफा कमाती है। इस प्रकार बैंक व्यावसायिक संस्थान है। दूसरे शब्दों में कहें तो बैंके द्वारा मुद्रा का आवागमन करके लाभ कमाने के लिए व्यवसाय करती, जिसे हम व्यावसायिक बैंक कहते हैं। बच्चों, आज का टॉपिक मैं यही कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक से हम पढ़ेंगे व्यवसायिक बैंकों के कार्य कौन कौन से हैं। बाय बाय बच्चों।